बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रोतक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रोतक पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल विषय, एक खास उपाय। एक आम बनाएगा सारे बिगड़े हुए काम। जी हाँ, आम के आम और गुठलियों के दाम। सही सुन रहे हैं आप। आम का सीज़न है और आम को फलों का राजा कहा गया है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि आम धार्मिक दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अश्वत्थ और बरगद के बाद। आप हर शुभ मौके पर आम की बंधनवार बांधते हैं, है ना। शास्त्र क्या कहता है? 5 आम के पेड़ लगाओ तो जीवन भर अगर आपने उसकी देखभाल कर दी तो आने वाली 11 पीढ़ियाँ पाप रहित हो जाएंगी। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आदमी जैसा कर्म करेगा वैसा तो उसको झेलना पड़ेगा ही, लेकिन शास्त्र ज़रूर कहता है। लेकिन एक आम कैसे बनाएगा सारे बिगड़े हुए काम, इस बारे में जानते हैं। आप देखिए, खास दिन है। दिन क्या है? बरूथनी एकादशी। जी हाँ, और इस दिन आम का विशेष महत्व होता है। और वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहते हैं। बरूथनी का जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के वरुथिन से बना है, जिसका मतलब होता है प्रतिरक्षक, रक्षा करने वाला, कवच या रक्षक। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वराह अवतार के पूजन का विधान है। बरूथनी एकादशी के व्रत में कुछ वस्तुओं को पूर्णतः निषेध कहा गया है। जैसे कि इस दिन तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल तेल इस दिन उबला हुआ खाते हैं कायदे से तो, और अगर आप खाते भी हैं तो फिर घी का प्रयोग कर ले। तेल इस दिन नहीं खाया जाता। दूसरी बात, जुआ, सट्टा, दिन में शयन, पान खाना, दातून करना। आजकल तो देखिए ब्रश करना ज़रूरी भी है, क्योंकि एक ज़माना था लोग घर में ही रहते थे, लेकिन आजकल ज़रूरी हो गया है ना। क्रोध, असत्य बोलना, ये काम वर्जित है। चावल तो वैसे भी वर्जित है, अन्न वैसे भी वर्जित है, लेकिन आजकल लोग खाते हैं, तो एटलीस्ट चावल मत खाइए और कम से कम तेल को अवॉइड कीजिए इस दिन, ठीक है ना। और इस रात में भगवान का स्मरण करते हुए जागरण किया जाता है, और द्वादशी को तामसिक भोजन का परित्याग करके व्रत का पालन किया जाता, पारण किया जाता है। इस व्रत में अन्न न खाने की वर्जना के साथ साथ कांसे के बर्तन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और मधु यानी शहद भी नहीं खाना चाहिए। इतनी ज़्यादा कठिनाई है, आप देख लीजिए। इस एकादशी के बारे में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि नर्मदा नदी के तट पर मानधता नामक अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जंगल में तपस्या करते हुए राजा मानधता पर जंगली भालू ने हमला कर दिया और राजा का पैर चबा डाला, परंतु राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, परंतु उसने हिंसा न करके श्री हरि से प्रार्थना की, और उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू का वध कर दिया। ये इसका महात्म्य है। श्री हरि शोकाकुल राजा से कहा कि वत्स, तुम मथुरा जाकर मेरे वराह अवतार के पूजन से बरूथनी एकादशी का पालन करो। राजा ने मथुरा जाकर वैसा ही किया, जिससे वह शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। बरूथनी एकादशी के व्रत पूजन और उपाय से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पाप और ताप दूर होते हैं, अनंत शक्ति मिलती है, भक्त के हर संकट दूर होते हैं और बिगड़े हुए काम बनते हैं। जो भी काम बिगड़ चुके हैं 100% बनेंगे। बस एक छोटा सा उपाय है और एक छोटा सा मंत्र है। एक आम बनाएगा सारे बिगड़े हुए काम। क्या कर लें? एक आम ले लें। आम पीला होना चाहिए, है ना, हरा वाला आम ना लें, बिल्कुल पीला साफ एकदम आम ले लें। और आम, अब उस दिन क्या करें? भगवान वराह का पूजन करें और एक आम को सर से 11 बार वार लें, और कोशिश ये कीजिएगा आम डंठल के साथ वाला मिल जाए जिस पे पत्ती लगी हुई हो, अगर संभव हो तो 11 बार उसे वार कर भगवान वराह पर चढ़ा दीजिए। और चढ़ावा जो आम जो है उसे पीपल के नीचे रख दीजिए।
बला कला सारी दूर है, संकट दूर होंगे, सारे काम बनेंगे। लेकिन इस पूरे प्रयोग में भगवान वराह के मूल मंत्र का जाप कीजिए, ओम वराहे नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको, एक आम निश्चित रूप से बनाएगा सारे बिगड़े हुए काम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।